परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र परात्पर प्रेम रस प्रवाही श्रीमद श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री रजरानी जू, श्री यमुना रस रानी जू, समस्त ब्रजवासी परिकर, समस्त भगवत प्रेमी महाभागवत रसिक जन, समस्त सहचरी वृंद और प्राणाधार श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम जी, श्री श्यामा श्याम जी अपार अहेतुकी कृपा रस की वर्षा कर रहे हैं और हम सब इस कृपा रस में भीग रहे हैं। चाहे जैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, शरीर की, मन की, बाहर वातावरण की, हमारे हृदय में कभी भी ऐसा स्फुरण न हो कि हमें लगता है कि हमारे प्रभु हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारा मन ठीक नहीं, इसीलिए हमारी भावना ठीक नहीं, इसीलिए हमारे पास संग वातावरण सब हमारे प्रतिकूल है। ऐसा कभी चिंतन न करें। सदैव उपासक यही चिंतन करें, कृपा सिंधु प्रभु की अपार कृपा है, हम समझ नहीं पा रहे। हमारे साथ जो प्रतिकूल व्यवहार या हमारे मन में जो प्रतिकूलता या वातावरण में जो प्रतिकूलता दी गई है, शायद मेरे हृदय में कहीं ऐसा अहम हो कि मैं कुछ हूं, उसी अहम को नष्ट करने के लिए मेरा मन मेरे प्रतिकूल हो रहा है, मेरा शरीर मेरे प्रतिकूल हो रहा है, ये वातावरण प्रतिकूल हो रहा है। क्योंकि ऐसी अवस्था में उपासक आर्त होता है और आर्त होकर अपने आराध्य देव के चरणों की तरफ पूर्ण एकाग्रता कर पाता है। जितने भी महापुरुषों के चरित्र कथन श्रवण किए गए, उसमें देखा गया प्रभु के द्वारा ऐसी प्रतिकूलता उपस्थित हो गई कि अब कोई जगह ही नहीं बची जहां हम अपने मन को लगा सके। कोई अपना ही नहीं रहा, सबने ठुकरा दिया, सब प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता। केवल एक दिशा बकाया रह गई, वो है हरि शरणम, प्रभु की शरण, प्रभु के चरण। ये अपार कृपा सिंधु की अहेतुकी कृपा है। हम अपनी मानी हुई अनुकूलता को कृपा ना मान लें। बाद में आप खुद अनुभव करेंगे, जो वर्तमान में आपको प्रतिकूलता इष्ट और गुरु के द्वारा लगी, वही बाद में आप रो रो के कहेंगे कि यदि ऐसी कृपा ना होती तो मैं ऐसे मोह दलदल में फंसा रहता, ऐसे विकार दलदल में फंसा रहता कि कभी अपने स्वरूप को, कभी अपने चिदानंद देश को मैं जान ही ना पाता। यदि आप जो आपके ऊपर कृपा हो रही है, उस कृपा को आदर पूर्वक स्वीकार कर लें, अर्थात बिल्कुल हमारी आस्तिकता, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास डिगने न पावे और यहां तक कि और बढ़े और पुष्ट हो, तो बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति की योग्यता आ जाएगी। होता क्या है, उपासक उसे प्रतिकूल मानकर अनुकूलता की रचना करने लगता है। कोई न कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान जिससे प्रभु आपको संबंध रहित करना चाहते हैं, आप उसे पकड़ना चाहते हैं, आप उसका आश्रय लेना चाहते हैं। सच्चा उपासक वही है जो अपने आराध्य देव के इशारे को समझ जाए। मेरे स्वामी ऐसा चाहते हैं, वो चाहे गुरु रूप से, शास्त्र रूप से या स्वयं हृदय बिहारी आपको प्रेरणा दे रहे हो। शास्त्र प्रेरणा, गुरुदेव की आज्ञा या किसी संत की वाणी से या स्वयं के हृदय में, क्योंकि हृदय आराध्य प्रभु सबके हृदय में गुरुदेव रूप से विराजमान है। हम उनके इशारे को समझ जाएं। जैसे अंतर में प्रेरणा हो रही है कि ये जो हमारे साथ प्रतिकूलता की रचना हुई, मुझे लगता है मैं यहां फंसा था, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अब वो वहां विपरीत चिंतन कर लेता है कि ठीक है, तुम इस मार्ग को रोक रहे हो, तो मैं इस गली से निकल कर जाऊंगा और मैं ऐसा करूंगा, मैं मिलूंगा, मैं देखे तुम कहां तक रोकोगे। तो ये तुम अपने को नष्ट करने का मार्ग चयन कर रहे हो। तुम सच्चिदानंद रस के राही हो। सदगुरुदेव शास्त्र और प्रभु विधान करके तुम्हें उसी राह में दृढ़ करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने मन बुद्धि के अनुसार चलने के कारण
उस राह से विमुख हो रहे। लेकिन भाग लो